हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लिबरलिज्म। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। आज हम करेंगे नेगेटिव लिबरलिज्म। लिबरलिज्म टू टाइप्स का होता है। एक है नेगेटिव लिबरलिज्म और सेकंड वन इज द पॉजिटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म 17th एंड 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ। जब मोनार्की थी, मोनार्की को खत्म कर कर हम डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगे, तब नेगेटिव लिबरलिज्म का जन्म हुआ। इसके मेन सपोर्टर्स कौन से हैं? एडम स्मिथ, हब्स, लॉक, मिल, बेंथम। जी क्लासिकल ऑथर्स ही नेगेटिव लिबरलिज्म के सपोर्टर्स हैं। इन्होंने क्या कहा कि हर एक इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको इतनी फ्रीडम हो कि वो जो चाहे वट एवर ही वांट्स टू डू ही कैन डू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उसकी कंडक्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज होनी चाहिए। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता कौन है? एक स्टेट करती है। इसीलिए वो मानते हैं कि स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, एक ह्यूमन को फ्रीडम के साथ रहना चाहिए। तो ये क्या मानते हैं कि एक स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं, जो नेम है लेजिस्फेयर एंड द इंडिविजुअलिज्म। लेजिस्फेयर का मीनिंग क्या होता है? नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी इकोनॉमिक मैटर में। मुझे स्टेट नहीं समझाएगी कि मुझे कौन सा ट्रेड करना है, कौन से बिजनेस में जाना है, मुझे कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, ये मुझे कितनी वेजेस देनी है, कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। मैं खुद हूँ, मैं इसका डिसीजन ले सकती हूँ। तो लेजिस्फेयर में क्या मानते हैं? नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। वो क्या मान रहे हैं कि स्टेट इज अ नेसेसरी इवल। ये एक बुराई है। जब मैन इम्परफेक्ट होगा तभी स्टेट इंटरफेयर करेगी। स्टेट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान इतना रैशनल है, उसको अपना अच्छा और बुरा सब कुछ पता है। वो क्या कहते हैं? स्टेट का काम क्या है? ओनली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। वो ही मेंटेन करे, डिफेंस दे, प्रोटेक्शन करे, एक्सटर्नल अग्रेशन से प्रोटेक्ट करे। इतना सा काम है स्टेट का। इसके अलावा स्टेट का और कोई काम नहीं है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबरलिज्म। तो जी स्टेट को क्या मानते हैं कि एक इवल है, इसकी इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल द लेजिस्फेयर थ्योरी और नेगेटिव लिबरलिज्म। एंड सेकंड वन, इसका नेम क्या है नेगेटिव लिबरलिज्म का? इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल एक इंसान। जे थ्योरी इंडिविजुअल के ऊपर कंसंट्रेट करती है, वो उसको ही अपना बेस मान रही है। जे कहते हैं इंडिविजुअल इज द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि अगर प्रिंसिपल है, अगर कुछ है इस दुनिया में, कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वो इंडिविजुअल ही है। इंडिविजुअल पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। उसकी फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको हर एक लिबर्टी मिलनी चाहिए। उसका किसी भी तरह कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं लीव द मैन फ्री। मैन को फ्री कर दो, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ही मस्ट बी एब्सोल्युटली फ्री। टोटली लिबर्टी की डिमांड करते हैं। कहते लिबर्टी इज नेचुरल राइट। लोग तो ये कह रहे हैं कि लिबर्टी तो एक इंसान का नेचुरल राइट है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों इम्पोज कर रहे हो? अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगे तो क्या होगा? उसका वेलफेयर रिड्यूस हो जाएगा। According to Freeman, he said, the existence of government in many shapes is a sign of man's imperfection. इसका मीन क्या है? फ्रीमैन कह रहा है अगर स्टेट की एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट है और वो इंटरफेयर कर रही है
हमारे किसी भी मैटर में जी क्या बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैन इम्परफेक्ट है, मैन में कोई क्वालिटी नहीं है, तभी तो स्टेट को इंटरफेरेंस करनी पड़ी है। इट मीन्स क्या है, वो कह रहे हैं मैन इज imperfect, that's why state interfere in the economic matters of the man। इसीलिए वो कहते हैं कि एक मैन तो रैशनल होता है, उसको इतनी फ्रीडम दे दो कि उसको क्या करना है उसको खुद सोचने दो, उसको डिसीजन खुद लेने दो, तो स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये था मीनिंग ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म। अब हम करते हैं इसके फीचर्स। नेगेटिव लिबरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सपोर्ट्स एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये थ्योरी एब्सोल्यूट फ्रीडम के ऊपर कंसंट्रेट करती है। वो कहती है अ मैन इज फ्री, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। उसको पता है मुझे अपनी डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल की प्रॉपर डेवलपमेंट हो तो उसको फ्री छोड़ दो, उसको जो मन करेगा वो करेगा और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। इसके लिए स्टेट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं लिबर्टी इज द नेचुरल राइट है उसका, इसीलिए स्टेट को उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, स्टेट अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। वो ऐसा क्यों मान रही हैं? क्योंकि जब ये थॉट डेवलप हुआ था उस टाइम मोनार्की थी। मोनार्की में एक स्टेट को, एक किंग को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई थी, इसीलिए स्टेट अथॉरिटी सुप्रीम थी। उस टाइम इंडिविजुअल को कोई फ्रीडम नहीं थी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। तो दोनों उस टाइम क्या थे, एक दूसरे के ऑपोजिट। दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं अगर स्टेट अथॉरिटी है, स्टेट को लिबर्टी मिल जाएगी तो इंडिविजुअल की लिबर्टी कर्टेल हो जाएगी, कम हो जाएगी। जी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर स्टेट की अथॉरिटी इंक्रीज हो गई, इंडिविजुअल की लिबर्टी कम हो जाएगी। इसीलिए वो कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं एक इंसान की प्रॉपर डेवलपमेंट हो तो स्टेट की अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। स्टेट की अथॉरिटी रिड्यूस कर दो। अगर स्टेट की अथॉरिटी कम होगी, उसकी पावर्स कम होगी, उसकी लिबर्टी कम होगी, तो किसकी लिबर्टी इंक्रीज हो जाएगी, इंडिविजुअल की लिबर्टी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी। दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं स्टेट अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। एंड नंबर 3, लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जैसे हमने जहां किया था, स्टेट क्या है, लेजिस्लेटिव। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया है, एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने। उन्होंने क्या कहा कि स्टेट की इंटरफेरेंस इकोनॉमिक मैटर्स में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कहते हैं इकोनॉमिक मैटर में अगर स्टेट इंटरफेयर करेगा तो पार्शियलिटी आएगी। स्टेट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। लोगों को पता है मेरा वेलफेयर किससे है। अगर मुझे लगता है कि मुझे ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड कर सकती हूँ, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मुझे अपना ट्रेड कहाँ पर करना है, कितना करना है, इसके लिए मुझे किस स्टेट थोड़ा ना बताएगी मुझे किस प्रोडक्ट का ट्रेड करना है और कितनी क्वांटिटी का करना है। इस चीज की मुझे समझ है, मुझे करने दो, मुझे फ्रीडम दो। तो वो कहते हैं ओपन इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, वो कहीं भी ट्रेड करे, उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस भी इम्पोज मत करो, उसको फ्रीडम दे दो। फ्री ट्रेड होना चाहिए। ये नहीं है कि सर अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो स्टेट मेरे ऊपर क्या कर दे, बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी को फ्री कर दो, स्टेट की इंटरफेरेंस होनी ही नहीं चाहिए इन द इकोनॉमिक मैटर्स। मुझे वेल्थ अर्न करनी है, मुझे कैसे अर्न करनी है, मुझे अपनी रोटी कमाने के लिए काम करना है, कौन सा काम करना है, इसके लिए मुझे स्टेट थोड़ा ना बताएगी कि आपको ये काम कर लेना चाहिए। मुझे पता है मेरे में क्या क्वालिटी है, मैं कौन सा काम कर सकती हूँ और कौन सा नहीं कर सकती। तो मुझे स्टेट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरे मैटर में मैं खुद ही जो डिसीजन ले सकती हूँ, मुझे इतनी लिबर्टी होनी चाहिए।
कि मैं कौन से प्रोफेशन में जाना है, कौन सा बिजनेस करना है, मुझे क्या काम करना है, तो इकोनॉमी को ओपन कर दो। इसको कहते हैं लेजी फेयर पॉलिसी ऑफ द स्टेट। नंबर 4, राइट्स प्रोसीड्स ड्यूटी। वो कहते हैं राइट्स प्रोसीड्स ड्यूटी, राइट्स पहले हैं, ड्यूटीज बाद में। हमें ड्यूटी का नहीं पता, मुझे राइट्स दीजिए, मैं कंसर्न हूं फॉर आवर राइट्स, मेरे राइट्स के लिए मुझे पता है कि लिबर्टी मेरा राइट है, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है, इसके लिए वो कहते हैं ड्यूटी बाद में देखेंगे, पहले राइट आगे आते हैं, ड्यूटी पीछे है। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम की कंडीशन सी यही थी, मोनार्की थी, उस टाइम लोग सिर्फ ड्यूटी पे कर रहे थे, राइट तो उनको मिला ही नहीं था। इसीलिए वो कह रहे हैं अब रेवोल्यूशन तो हो चुका है, वो कह रहे हैं हमें राइट चाहिए, हम ड्यूटी नहीं पे करेंगे। अगर कोई बच्चा भी है, अगर उसके ऊपर हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दे, जब वो रेवोल्यूशन करेगा तो एकदम से भागी बन जाएगा, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं मानेगा। तो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हुई पड़ी थी, इसीलिए जब उसने रेवोल्यूशन किए तो उसने सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी। उसको अपनी ड्यूटी नहीं पता, वो कहता मुझे राइट चाहिए, वो राइट की बात करते हैं। लाइक दिस, तब सिचुएशन थी, तब हम ड्यूटी पे कर रहे थे, राइट के बारे में हमें पता नहीं था, इसीलिए वो राइट की ही बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेट शुड परफॉर्म मिनिमम कंपल्सरी फंक्शंस ओनली। मींस स्टेट का काम क्या है? ओनली मिनिमम कंपल्सरी फंक्शंस देखना, वो ही करना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इकोनॉमी में इतना ही काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, ठीक है। डिफेंस का काम करो, कोई एक्सटर्नल इन्वेजन हो जाए, एग्रेशन हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्शन देना, यही आपका काम है। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। देखो सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं है, उनका वेलफेयर वो खुद ही कर लेंगे, आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपना लॉ ऑर्डर मेंटेन करो, लोगों को प्रोटेक्ट करो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो, इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप कर सकते हो तो वो कर लो, बस इतना सा काम आपका है, और कोई काम नहीं करना आपको। नेक्स्ट इज इट बिलीव इन मैन्स रैशनैलिटी। वो कह रहे हैं मैन इज रैशनल। मैन रैशनल का मीनिंग क्या है? एक इंसान को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसको खुद डिसाइड करने दो उसने क्या करना है। क्यों आप बार बार उसके कंडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हो? हर समय आप उसको बता रहे हो कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। उसको अपने वेलफेयर के बारे में पता है, वो कंसर्न्ड है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो उसको फ्री छोड़ दो। मैन इज रैशनल, वो इंसान है, वो एजुकेटेड है, उसको एजुकेशन दी गई है, इससे वो डिसीजन भी ले सकता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसको फ्री छोड़ दीजिए, वो रैशनल इंसान है, उसके लिए स्टेट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंसेस टू लिबर्टी ओवर इक्वालिटी। मींस वो क्या कह रहे हैं कि लिबर्टी पहले आती है, इक्वालिटी बाद में आएगी। मींस हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक लिबरलिज्म, दूसरी है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? सब लोग इक्वल होने चाहिए, जैसे कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी कहते, उस टाइम क्या कहते थे, अगर स्टेट इंटरफेयर करेगी तब इक्वालिटी होगी। कहते इक्वालिटी तो फिर भी नहीं आई ना। आज के टाइम में स्टेट कितनी इंटरफेरेंस करे, क्या हम इक्वल हैं? कहीं अंबानी वर्गे अंबानी है, अडानी है, और कहाँ एक ऐसे पर्सन्स भी हैं जो 2 वक्त के खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, उनके लिए बेसिक नीड्स फुलफिल करना भी बहुत प्रॉब्लम की बात है, उनके पास छत भी नहीं है। तो ऐसी कैसे इक्वालिटी है इस देश में? नहीं है, तो इक्वालिटी ही नहीं है किसी देश में। तो जब पहले स्टेट इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी तब भी इक्वालिटी नहीं थी, आज स्टेट इंटरफेरेंस करे तब भी इक्वालिटी नहीं है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, मुझे लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी बाद में देखेंगे। वो किसको प्रेफर कर रहे हैं? लिबर्टी को प्रेफर कर रहे हैं।
कि अगर आप मुझे इक्वालिटी के नेम पर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दो जो सही नहीं है, इसीलिए वो लिबर्टी को प्रेफर कर रहे हैं ना कि इक्वालिटी को। वो क्या मान रहे हैं कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो तो नेचुरल है, इसको कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं हमें गॉड ने बनाकर दी हैं। हम सभी क्या इक्वल क्वालिटी के हैं? नहीं ना, भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया नहीं, सबका कैलिबर सेम है नहीं है। तो क्या कि हम अगर पर्सनैलिटी वाइज इक्वल नहीं है तो आप कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हो? सभी इक्वल नहीं हो सकते। हमें अगर इक्वल नहीं है तो हमको फ्रीडम तो दे दो कम से कम। हमें लिबर्टी चाहिए ना कि इक्वालिटी चाहिए। हमें तो भगवान ने ऐसे बनाकर भेजे इनइक्वल, तो आप इस इनइक्वालिटी को खत्म मत कीजिए, आप हमें लिबर्टी दीजिए। वो ये कह रहे हैं प्रेफरेंसेस टू लिबर्टी, लिबर्टी मेरा परम राइट है, मेरा सबसे प्राइम राइट है, ना कि इक्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे फीचर्स ऑफ द नेगेटिव लिबरलिज्म। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द नेगेटिव लिबरलिज्म। होप सो कि आपको मीनिंग एंड फीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।